हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम लिस्ट के बारे में और जानेंगे। पहले भी मैं एक वीडियो लिस्ट का अपलोड कर चुकी हूँ, ये उसका कंटिन्यू पार्ट है। आज हम लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम पहले देख चुके हैं कि इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होती है, लिस्ट में कैसे वर्क होता है। आज हम इस पर कुछ और इसके फंक्शंस देखेंगे। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू लेके वहाँ पे उस आइटम को रिप्लेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लिया है और यहाँ पे लिस्ट बनाई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए कि इंडेक्स वैल्यू 1 पे बनाना की जगह पे क्या जाए ब्लैक करंट। तो मैं क्या लिखूँगी, ए इंडेक्स वैल्यू जो भी आपको जहाँ भी रिप्लेस करवाना और वो वैल्यू जो आपको रिप्लेस करवानी है। सेम आप रेंज दे के भी आप चेंज करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो वैल्यू पास करी, ब्लैक करंट और वाटर बना। अब आप यहाँ जानते हैं, मैं बता चुकी हूँ कि जो लास्ट वैल्यू होती है वो कभी इंक्लूड नहीं होती है। तो रिप्लेस क्या होगा, 1 और 2। तो 1 पे क्या है, बनाना, तो बनाना पे ब्लैक करंट, चेरी पे वाटरमेलन। अब अगर आप ज़्यादा आइटम रिप्लेस कर रहे, इंडेक्सिंग वैल्यू आपकी कम है, जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और एंडिंग वैल्यू 2 है, तो 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो सिर्फ वैल्यू कितनी बची, 1। और आपने यहाँ पे दो वैल्यू पास करी है, तो 1 पे क्या है, बनाना, तो बनाना को दोनों वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन एंड देन चेरी। और हम देखते हैं, अब अगर हमें आइटम इंसर्ट करना है, ओके, अभी तक हमने क्या देखा, हम रिप्लेस कर रहे थे इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू, बट अब मुझे क्या है कि इंसर्ट करना है, कुछ रिप्लेस नहीं करना है, कुछ नया डालना है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, इंसर्ट। लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में डॉट इंसर्ट इंडेक्सिंग वैल्यू देंगे। आपको कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, 0, 1, 2। तो यहाँ पे चेरी के पहले क्या इंसर्ट हो जाएगा, वाटरमेलन। मुझे वाटरमेलन इंसर्ट करवाना है। तो जब मैं इसका आउटपुट लूँगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, चेरी। सेम अपेंड क्या करेगा, अगर आप अपेंड भी सेम वही करेगा जो इंसर्ट ने किया है। अगर आप कोई इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ इंसर्ट कर देगा, लास्ट में। जो काम इंसर्ट करता है हम अपेंड से भी कर सकते हैं। ये दोनों मेथड क्यों यूज होती है, लिस्ट में आइटम ऐड करना, इंसर्ट करना। अब लिस्ट एक्सटेंड करना हो, मेरे पास दो लिस्ट है और मुझे दोनों को एक ही बनाना है, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का, एक्सटेंड मेथड का। यहाँ पे दो लिस्ट बनाई है मैंने, आपको यहाँ दिख रही है दिस लिस्ट, टॉपिकल, दो लिस्ट बनाई। अब मुझे इन दोनों लिस्ट में ये वाली लिस्ट को इसमें एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या लिखूँगी, दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड टॉपिकल। तो मेरी ये लिस्ट क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और मैं क्या इसको प्रिंट करवा दूँगी। तो मेरा आउटपुट क्या जाएगा, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, पपैया। अब अभी तक हमने देखा कि सॉरी, अभी तक हमने देखा कि हम कैसे आइटम ऐड कर सकते हैं, बट अब हमें कुछ रिमूव भी करना हो तो हम कैसे रिमूव कर देंगे, लिस्ट बनाएंगे और रिमूव मेथड का यूज़ करेंगे। अब मुझे क्या रिमूव करना है, बनाना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बनाना दे सकती हूँ। तो मैं बनाना दे दूँगी रिमूव, तो मेरा आउटपुट, अगर अब मैं लिस्ट वापस प्रिंट करवाऊँगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, एप्पल, चेरी, क्योंकि बनाना को हम यहाँ पे रिमूव कर चुके हैं। अब मुझे इंडेक्स वैल्यू के थ्रू अगर करवाना हो रिमूव, तो हम एक और मेथड है हमारे पास, पॉप। हम क्या लिखेंगे, पॉप, और यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू क्या डाल देंगे, जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू का आइटम आपको रिमूव करवाना हो। मुझे 1 का करवाना है, 1 पे क्या है, 0, 1, बनाना, तो बनाना मेरा रिमूव हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, एप्पल, चेरी। और अगर आप कोई इंडेक्सिंग वैल्यू यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे तो पॉप क्या करेगा, जो सबसे लास्ट वैल्यू है उसे डिलीट कर देगा। अब आप डिलीट कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। डिलीट, लिस्ट का नाम, इंडेक्सिंग वैल्यू पास करिए, जो भी इंडेक्सिंग वैल्यू पे आपको डिलीट करवाना हो। मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, 0 पे क्या है, एप्पल, तो मेरा एप्पल क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकती हूँ। दिस डिलीट लिखा और यहाँ पे बस लिस्ट लिखा, कुछ भी इंडेक्स वैल्यू पास नहीं करूँगी, तो क्या होगा, मेरी पूरी लिस्ट भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। सेम क्लियर, क्लियर क्या करेगा कि आपने जो भी लिस्ट बनाई है उसके अंदर जो भी आइटम है उसको क्लियर कर देगा।
डिलीट और क्लियर में डिफरेंट होता है। डिलीट पूरी लिस्ट डिलीट कर देती है और उसके बाद अगर आप लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो वो आपको एरर जनरेट करके देगी। बट अगर आप क्लियर का यूज़ करते हैं तो क्लियर क्या करता है, आपकी लिस्ट तो बनी रहती है बट लिस्ट के अंदर का आइटम डिलीट होता है, तो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होती है। अब आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, मैंने ये यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने लिस्ट बनाई है और उसमें क्या लिखा है, शॉर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे नंबर भी दोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगे। अब आपको डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको क्या करना होगा, शॉर्ट का यूज़ करना होगा और उसे क्या बताना होगा, रिवर्स। मतलब मुझे क्या करना है, उल्टा करना है। शॉर्टिंग मतलब बड़ा छोटा छोटा हम ऐसे करेंगे, तो उसको क्या बताना है कि मुझे रिवर्स करवाना है। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ओके, अब अगर अभी तो यहाँ सारे मैंने स्मॉल दिए, हो सकता है यहाँ इसमें कोई लेटर कैपिटल हो, तो क्या होगा, पहले कैपिटल लेटर को वो ऐसा शॉर्ट करेगा, उसके बाद स्मॉल लेटर को शॉर्टिंग करेगा। अगर सपोज पहले स्मॉल के है और फिर कैपिटल के है, तो वो पहले किसको लेगा, कैपिटल के को, उसके बाद में स्मॉल को। तो हमेशा पहले कैपिटल लेटर शॉर्ट होते हैं, उसके बाद में स्मॉल लेटर शॉर्ट होते हैं। अब मुझे कोई लिस्ट कॉपी करना हो, दो लिस्ट बनाई है और कॉपी करना हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉपी मेथड का भी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और ये नई लिस्ट में मुझे कॉपी करना है, तो बस लिस्ट का नाम दिया और कॉपी मेथड को लिखा, तो क्या होगा, जब मेरी लिस्ट होगी, दिस लिस्ट माई लिस्ट में कॉपी हो चुकी होगी। अब मैं आपको उसके थोड़े प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना एडिटर ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई। अब मुझे यहाँ पे, जैसे हमने अभी पहले देखा था कि अगर हमें इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू कोई वैल्यू रिप्लेस करवानी हो तो हम कैसे रिप्लेस करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए ऑफ 1 लिखा है, ब्लैक करंट, तो मेरा 1 पे क्या है, 0 1, तो चेरी पे रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, मेरा ब्लैक करंट। सेम मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगी। सेम वैसे ही मैं चाहूँ तो इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू भी यहाँ चेंज करवा सकती हूँ। 1 पे क्या है, ब्लैक करंट आ जाएगा। 2 पे वाटरमेलन आ जाएगा। मैं आपको यहाँ रन करके बताती हूँ प्रोग्राम। रन पाइथन पायलट टर्मिनल। तो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं। पहला 1 पे देखिए ब्लैक करंट आ गया रिप्लेस होके। सेकेंड ब्लैक करंट वाटरमेलन, ये आ गया ब्लैक करंट वाटरमेलन और फिर ऑरेंज। अब अगर मुझे यहाँ पे मैं एक वैल्यू और बढ़ा देती हूँ, वाटरमेलन है और मैंने यहाँ पे एक और कोई फ्रूट का नाम लिख दिया। मैंने फ्रूट का नाम लिया सपोज, नहीं वापस ऑरेंज लिख दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे तो क्या डिफाइन किया है, 1 से लेके 3 तक, तो 1 और 2 ही होगा। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये वाले को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि हमारे आउटपुट में हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपका आउटपुट, एप्पल, ब्लैक करंट की जगह पे चेरी आ गया, बनाना की जगह पे वाटरमेलन आ गया और फिर ऑरेंज भी आ गया और उसके बाद ये और यहाँ से कंटिन्यू होगी। मतलब अगर आपने यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू कम दी है पर यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दी है तो भी चीज़ें रिप्लेस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बनाना 2 चीज़ों से रिप्लेस हुआ है, वाटरमेलन और ऑरेंज से। अब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यू और कम कर देती हूँ, इंडेक्सिंग वैल्यू बढ़ा देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 5 कर दी, अब मेरे पास वैल्यू तो 3 ही है। तो आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या है, एप्पल एप्पल, चेरी से ब्लैक करंट रिप्लेस हो गया, बनाना से वाटरमेलन, ऑरेंज से तो ऑरेंज रिप्लेस हुआ है। ओके, अब ये पपैया भी हमारे था तो इसलिए पपैया यहाँ से हट गया, बट उसकी जगह पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे और मेथड देखते हैं। हमने देखी थी ऐड मेथड कि कैसे ऐड करते हैं हम, तो अब हम ऐड मेथड देखते हैं। ऐड में हमने देखी थी अपेंड, इंसर्ट, तो ऐड मेथड देखते हैं हम। मैंने लिस्ट बनाई है, उसमें क्या करवाया, इंसर्ट। अब मुझे क्या चाहिए, अब यहाँ पे कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी, वो क्या होगी, इंसर्ट होगी। तो इंसर्ट कैसे होगी, 2 इंडेक्सिंग वैल्यू पे क्या आ जाएगी, वाटरमेलन, तो 0 1 2, तो चेरी की जगह पे वाटरमेलन हो जाएगी और चेरी क्या होगी, नेक्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगी। सेम एपेंड क्या करेगा, ऑरेंज को ऐड कर देगा। अब हमने यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं दी है
तो वो कहाँ पे ऐड होगी? बाय डिफॉल्ट लिस्ट में लास्ट में ऐड होगी। सेम एक्सटेंड क्या करेगा? ये लिस्ट मैंने लिखा है दिस लिस्ट एक्सटेंड टॉपिकल, मतलब टॉपिकल की जो भी लिस्ट है वो किस में ऐड हो जाएगी? दिस लिस्ट में। हम इसको रन करके देखते हैं। राइट क्लिक किया, रन पाइथन, फाइल इन टर्मिनल, आउटपुट देखते हैं। ये आउटपुट आ गया। पहले 2 पे 0 1 2 पे वाटर बैलून ऐड हो गया, देन एपेंड में ऑरेंज ऐड हो गया, और फिर उसके बाद हमारा एक्सटेंड वाला था, तो ये देखिए ये पूरी लिस्ट हमारी एक्सटेंड हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है रिमूव मेथड। हमने देखा था रिमूव मेथड, तो रिमूव मेथड में क्या देखा था हमने? डिलीट, पॉप, क्लियर। तो हम रिमूव मेथड रन करके देख लेते हैं। रिमूव मेथड में कैसे रन होगा? ये लिस्ट बनाई, रिमूव बनाना, तो इसमें से क्या होगा? बनाना मेरा रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया है? पॉप। पॉप 1 मतलब इंडेक्सिंग वैल्यू 1 पे क्या है? 0 1 बनाना, तो यहाँ से भी बनाना रिमूव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे दिए डिलीट लिस्ट, तो मेरी पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। उसके बाद में मैंने यूज़ किया क्लियर, तो क्लियर क्या करेगा? मेरी लिस्ट तो रखेगा बट उसके अंदर का आइटम डिलीट कर देगा। हम इसे रन करके देखते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, रन पाइथन, फाइल इन टर्मिनल, यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। अब यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है यहाँ पे? एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे एरर क्यों आ रही है। नॉट क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया है, तो उसके बाद वो क्लियर कैसे करेगा, है ना? तो मैं अगर यहाँ से ये डिलीट वाला ऑप्शन हटा देती हूँ, मैंने ये डिलीट वाला ऑप्शन हटाया। अब हम इसको क्लियर करके देखते हैं। हो गया क्लियर। देखो क्लियर में हमारे अंदर के आइटम डिलीट होता है पर हमारी लिस्ट बनी हुई रहती है। अगर हम डिलीट यूज़ करेंगे तो पूरी डिलीट हो जाएगी लिस्ट और वो एरर भी शो कर देगा। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लियर हटा के डिलीट का यूज़ करती हूँ, डिलीट दिस लिस्ट, तो देखिए अब क्या आएगा मेरा आउटपुट। अब मेरा आउटपुट क्या आया है? हो गई लिस्ट मेरी डिलीट, लिस्ट मेरी डिलीट हो गई। मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया, इसे प्रिंट करवाते हैं तो वो एरर शो कर देगा। प्रिंट दिस लिस्ट, सेव किया, वापस से हम इस फाइल को रन करते हैं। रन पाइथन, फाइल इन टर्मिनल, आ गया एरर। एरर क्या आ गई? ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने दिस लिस्ट हटा दिया। वापस से रन करते हैं। एरर आ गई। क्यों क्यों एरर आई यहाँ पे? नेम एरर, क्योंकि यहाँ पे डिलीट हो चुका है तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा, इसलिए यहाँ पे उसने एरर शो करी। आप क्लियर का यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ आपकी लिस्ट डिलीट लिस्ट के अंदर का आइटम डिलीट करेगा बट आपकी लिस्ट बनी रहेगी, इसलिए उसमें कभी भी एरर शो नहीं होती। अब डिलीट करने के बाद हमारे पास है शॉर्टिंग वाले जो हमने फंक्शंस देखे थे, और शॉर्टिंग वाले फंक्शंस देख लेते हैं। शॉर्ट देखा था हमने, शॉर्ट क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर। हमने शॉर्ट देखा है, वो क्या करेगा? उसको असेंडिंग ऑर्डर, और आपको रिवर्स आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमें क्या करना होगा? शॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लगाना होगा, तो उससे क्या होगा? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा प्रिंट हो जाएगी लिस्ट। देखते हैं हम इसे रन करके। आ गया ना, ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में, ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब सपोज मैंने यहाँ पे कीवी का के कैपिटल कर दिया, तो वो पहले क्या करेगा? कैपिटल लेटर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग करेगा, उसके बाद में स्मॉल लेटर को असेंडिंग और डिसेंडिंग होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहले कीवी आया क्योंकि पहले कैपिटल लेटर्स को, अगर जितने भी कैपिटल लेटर होंगे पहले उसको असेंडिंग करेगा, फिर स्मॉल लेटर्स को करेगा। सेम डिसेंडिंग में भी उसने पहले क्या किया? सबसे बड़ा क्या होगा? स्मॉल लेटर्स, तो स्मॉल लेटर्स को पहले उसने घटाया, उसके बाद कैपिटल लेटर्स को घटाएगा। ये हो गया हमारा शॉर्टिंग। उसके बाद लास्ट है हमारा कॉपी। कॉपी देखना था हमें कि हम एक लिस्ट में से दूसरी लिस्ट में कॉपी कैसे कर सकते हैं।
कॉपी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपी मेथड। मैंने एक लिस्ट बनाई दिस लिस्ट, अब मुझे इसको कहाँ कॉपी करना है, मेरी नई लिस्ट में, माई लिस्ट में। तो क्या करूँगी, मेरी जो पुरानी लिस्ट है उसका नाम और कॉपी मेथड को कॉल करूँगी। तो ये क्या कर देगा, कॉपी मेरी पुरानी लिस्ट से नई लिस्ट में उसको कॉपी कर देगा। देख लीजिए यहाँ पे हो गया कॉपी। तो आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आ गई होगी।